स्पेशल फंक्शन में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ पे ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन चैप्टर हमारा ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले मैं पढ़ना है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि f1x इंटू f2x या कॉमा f1x कॉमा f2x, f1x कॉमा f2x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f1x इंटू f2x और dx। इसके बाद आता है नॉर्म ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का नॉर्म क्या होता है कि नॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन लिमिट a टू b fx का होल स्क्वायर dx की होल पावर 1/2। ये हमारा नॉर्म ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है। नॉर्म ऑफ fx इक्वल टू, ये डबल पैरेलल लाइंस का मीन्स होता है नॉर्म। तो नॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a टू b फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर dx और होल ऑफ 1/2। इसके बाद है ऑर्थोगोनल फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑर्थोगोनल कब होता है? जब उसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो वो हमारा क्या होगा? ऑर्थोगोनल फंक्शन। ऑर्थोगोनल फंक्शन के मैंने लिखा है लेट f1x एंड f2x आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। f1x एंड f2x ऑर्थोगोनल होंगे कब? जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b हो। इफ़ इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f1x इंटू f2x dx इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यानी दैट इज़ इनर प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन क्या होता है? द सेट ऑफ फंक्शन f1x कॉमा f2x कॉमा डैट डैट डैश। क्योंकि सेट है ना, तो सेट में कई सारे फंक्शन होंगे, तो f1x f2x अप टू डैट डैश डिफाइंड ऑन x is greater than equal to a and less than equal to b इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट। ये सेट ऑर्थोगोनल होगा इफ़ जब इसका a टू b fmx और fnx dx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। दैट इज़ fmx fnx इक्वल टू 0 होना होगा हमारा। तो हमें वो, और वेयर m डज नॉट इक्वल टू n, m n के इक्वल ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? m n के इक्वल ना हो, उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका मतलब है वो ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन है। इसके बाद हम आएंगे अगले टॉपिक में ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन, द सेट ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन का सेट है उसमें f1x कॉमा f2x कॉमा डेट इज fnx डिफाइंड ऑन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b इज सेट टू बी डिफाइंड इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट कब होगा? जब उसका इनर प्रोडक्ट जो है 0 होगा जब m n इक्वल ना हो, और 1 हो जब m और n इक्वल हो। तो ये हमारे क्या थी? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन थी। चलिए हम लोग पहली प्रॉब्लम में आते हैं। पहली प्रॉब्लम है सो दैट द सेट, हमें दिया पूछ रहा है, बस शो करना है। सो दैट द सेट ऑफ फंक्शन साइन n पाई x अपॉन c। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे इसीलिए n की वैल्यू 1 2 3 लिखी हुई है, मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे तो साइन पाई x अपॉन c आएगा, 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई x अपॉन c आएगा, 3 पुट करेंगे तो साइन 3 पाई x अपॉन c आएगा। यानी सेट ऑफ फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शन है, तो हमें प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल। कहाँ पर? ऑन द इंटरवल 0, पाई पे। इंटरवल 0, पाई पे हमें बताना है कि ऑर्थोगोनल है और ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। और उसके बाद कह रहा फाइंड द करेस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के बाद हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि अगर किसी सेट को ऑर्थोगोनल फंक्शन ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो उसके लिए इनर प्रोडक्ट fmx और fnx का क्या होना चाहिए? 0। तो चलिए हमें जो गिवन है वो साइन n पाई x है, इसको हम लोग fnx लेट कर लेंगे। fnx के क्या था? साइन n पाई x अपॉन c। और फिर उसके बाद fmx कैसे फाइंड करेंगे? जहाँ पर n है वहाँ m पुट कर देंगे, m तो हो जाएगा साइन m पाई x अपॉन c। और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है, 0 टू c बिलोंग कर रहा है, सॉरी, इसमें 0 टू c होगा। यहाँ पर जो है बिलोंग टू में दिया गया है 0 टू c है।
तो एफ एन एक्स और एफ एम एक्स हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इनर प्रोडक्ट क्या है? इनर प्रोडक्ट एफ एम एक्स इंटू एफ एन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एम एक्स डी एक्स होता है। तो लिमिट हमें गिवन थी 0 से c, इंटरवल जो था 0 से c था, और साइन यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन एन पाई एक्स। एफ एन एक्स की वैल्यू साइन एन पाई एक्स थी और एफ एम एक्स की क्या थी, साइन एम पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। अब क्या करेंगे, जब साइन साइन हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगता है 2 साइन है साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो चलिए यहाँ देखिए 1/2, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा एन माइनस एम और पाई एक्स अपॉन सी कॉमन था, माइनस फिर होता है ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इनको प्लस करेंगे तो एम प्लस एन एन पाई एक्स अपॉन सी कॉमन आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेट साइन होता है साइन एन माइनस एम पाई एक्स अपॉन सी, और फिर जो इसके मल्टीप्लाई में होता है एक्स के उसका डिवाइड हो जाता है। ऐसे यहाँ पे कॉस एन प्लस एम पाई एक्स अपॉन सी, तो कॉस का होता है साइन, पूरा नोट कर देंगे, और फिर एक्स के जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा। अब इसके बाद रूल ये होता है कि लिमिट दी थी 0 सी, अपर लिमिट सी थी, लोअर लिमिट 0 थी। अगर हम यहाँ सी पुट कर देंगे, सी पुट करेंगे तो सी कैंसिल, साइन पाई आएगा और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ऐसे यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो साइन सी पुट करेंगे, सी कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है एफ एन एक्स क्या है, आर्थोगोनल है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, आर्थोनॉर्मल। इसमें आर्थोनॉर्मल सेट भी फाइंड करना है। तो आर्थोनॉर्मल सेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टू फाइंड करेस्पॉन्डिंग आर्थोनॉर्मल सेट। आर्थोनॉर्मल सेट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग नॉर्म फाइंड करते हैं, नॉर्म ऑफ एफ एन एक्स। मैंने ये पीछे बताया था नॉर्म ऑफ एफ एन एक्स क्या होता है कि ब्रैकेट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से सी वही रहेगी जो डिफाइंड था, इंटरवल एफ एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स की होल पावर 1/2। एफ एन एक्स की वैल्यू थी साइन पाई एक्स एन पाई एक्स अपॉन सी थी, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन सी। आप लोगों ने 12th में पढ़ा था कि जब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसके प्लेस पर पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन सी, 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन सी, ये पुट करते हैं। साइन स्क्वायर प्लेस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा हमारा पूरा ये है अपॉन 2 डी एक्स, 2 कॉस 2 है, 1/2 लगा हुआ है तो √2 बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कॉस का होता है साइन 2n पाई एक्स अपॉन सी अपॉन 2c, अपॉन कितना, कॉस ये था हमारा 2n पाई अपॉन सी, वैल्यू पुट कर देंगे, पाई 0 हो जाएगा और एक्स सी बाई √2। एफ एन एक्स की वैल्यू √c अपॉन √2i, और ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है एफ एन एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एफ एन एक्स। एफ एन एक्स की वैल्यू थी साइन एन पाई एक्स अपॉन सी, और नॉर्म ऑफ की वैल्यू √c अपॉन √2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट है।